आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो इतनी ज़्यादा टेस्टी है, इतनी ज़्यादा मज़े की है कि आपने जब इसे एक दफ़ा ट्राई किया तो आपका इसे बार-बार बनाने को दिल करेगा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी पैनकेक पराठा जो कि बिल्कुल ही नए अंदाज़ से बनाएँगे और ये पराठा बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। इसके आगे पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, आप यकीन करें सभी फ़ेल हो जाएँगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा हेल्दी है। बहुत सारी सब्जियां यूज़ करेंगे और मज़ेदार सा पराठा बनाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक अंडा। अंडे को इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक ही अंडा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाने हो तो आप ज़्यादा भी अंडे यूज़ कर सकते हैं। अंडे को हमने अब अच्छी तरह से फेंट लेना है। किसी बीटर की मदद से फेंट लें या चम्मच से फेंट लें। उसके बाद हमने डालनी है इसमें ढेर सारी सब्जियाँ। सब्जियों में सबसे पहले तो बंद गोभी 1 कप डाल दी है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज और एक शिमला मिर्च जो है वो मैंने काट कर डाल दी है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गाजरें। गाजरें जो है वो मैंने पहले से कश की हुई थी। जो आपका दिल करे आप वो सब्ज़ी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या जो चीज़ें आपके पास घर में मौजूद हों। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने एक गाजर जो थी वो मैंने ली है और उसे कश करके हमने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद जो हमने इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ डालनी है वो है हमारे मसाले। तो मसाले तमाम अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। मैं इस वक्त बहुत कम लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। नमक मैंने आधा चम्मच डाला है क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ कर रहे। बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो ना यूज़ करें। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप मसाले ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाली है। थोड़े से कलौंजी के दाने मैंने इसके अंदर डाले हैं और उसके साथ इसके अंदर तकरीबन थोड़ा-सा गरम मसाला और साथ ही इसमें सूखा धनिया साबित जो है उसको हाथों से क्रश करके हमने इसमें डाल दिया है। 1 कप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा। आप घर के आटे से भी इसको बना सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप हम बना रहे हैं। इसे डालने के बाद अब हमने इसको पहले कर लेना है इन तमाम सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स। जो भी आपके घर में सब्जियां हों वो आप आराम से इसमें डाल सकते हैं या जो आपको पसंद हो वो डाल लें क्योंकि सब्जियां जो हैं आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रेश आई हुई हैं। तो इस तरह से अगर आप रेसिपीज़ बनाकर बच्चों को देते हैं तो यकीन करें इतनी ज़्यादा हेल्दी हैं। बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें, लंच में दें तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार सी बनती हैं। 1 कप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दूध क्योंकि ये पराठे हम बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं तो इसमें डाल देंगे हम 1 कप दूध। इसको थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे और साथ-साथ हमने इसके मिक्स करते जाना है कि हमें कितनी ज़्यादा यानी कि पानी की या दूध की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं अब अच्छी तरह ख़ासा ये हमारा मिक्स हो चुका है बैटर जो है इसके अंदर। तमाम बैटर जो है इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। 1 कप हमने इसमें डालना है दूध और उसके साथ ही हमने डाल देना है आधा कप पानी। 1 कप दूध, आधा कप पानी और 1 कप हमने इसमें डाला था मैदा। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप देखें कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, तो हम आपने इसके बाद इसमें कोई पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि जितना हमने पानी डाला है ये बिल्कुल सही है। अगर आप इससे ज़्यादा डाल लेंगे या कम डाल लेंगे तो आपका बैटर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा और आपके पैनकेक पराठा बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। तो तमाम चीज़ें प्लीज़ गौर से देखा करें क्योंकि बाद में आप कमेंट में पूछ रहे होते हैं तो इसलिए रेसिपी ज़रूर ध्यान से देखा करें। धनिया डालने के बाद मिक्स करके अब हमने इसको रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। रेस्ट पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप इसको हमने रख दिया था। अब मैं इसके अंदर थोड़ा-सा ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेकिंग पाउडर। जो हम केक वगैरह बेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ना हो तो आप इसमें थोड़ा-सा मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इससे ये होगा कि आपके जो पराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नरम बनेंगे, बड़े ही फ्लफ़ी और बड़े ही टेस्टी से बनेंगे। जिस तरह से आप बाज़ार वगैरह से लेते हैं ये देखें इस तरह से हो, बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा। आगे आप आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बहुत ज़्यादा पराठे पतले रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा पानी ऐड कर लें। 1 अदद खीरा जो है वो भी मैंने काट कर इसके अंदर डाल दिया है। ये हमने इसलिए डाला है क्योंकि पहले हम नहीं डाल सकते थे। खीरे के अंदर अच्छा खासा पानी होता है तो वो फिर उसने पानी बहुत ज़्यादा इसने छोड़ना था तो हो सकता था हमारा बैटर पतला हो जाए। तो ये खीरा जो है हमने तब डाला है जब हमने इन तमाम चीज़ों को पकाना स्टार्ट करना है। ज़बरदस्त बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने एक लेना है पैन। पैन जो है उसके अंदर हमने पहले अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद ये थोड़ी-सी गाजरें मैंने काट कर रखी हुई थी, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। कोशिश करें इस वक्त आपकी आँच जो है ना बंद हो। पहले आप पैन जो है उसको रेडी कर लें। इस तरह से करते हुए तमाम जो ये कुछ शिमला मिर्च थी वो मैंने काटी हुई थी। अगर जो आपके पास सब्जियाँ हों वो भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर टमाटर जो है वो भी काट कर डाल सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया धनिया। इससे आपके पराठे की जो लुक है ना वो बड़ी ही प्यारी आएगी और जिसका नहीं भी ना दिल करेगा वो भी पेट भर के खाएगा।
उसके बाद हमने डाल देना है अपना मिक्स किया हुआ जो बैटर था अपना ज़बरदस्त सा, ये थोड़ा-थोड़ा ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर डालते जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता से और इसको हमने अब सेट करते जाना है। अब आपको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप जितना इसको पतला रखना चाहते हैं, ये इसको मोटा रखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं जो बना रही हूँ, मैं थोड़े-थोड़े से मोटे बना रही हूँ, तकरीबन 1 या हाफ़ इंच तकरीबन मोटा मैं ये पराठा बना रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा और पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, आप यकीन करें इसका टेस्ट इतना कमाल का होता है कि बच्चे हों, बड़े हों, सभी खुश होकर ये खाएँगे। उसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी सी गाजरें लगा दी हैं, शिमला मिर्च लगा दी है, धनिया इसके ऊपर लगा दिया है। सबसे पहले तो आपने आँच जो है ना वो बिल्कुल स्लो रखनी है, उसके बाद हमने लगा देना है इसके ऊपर ढक्कन। ढक्कन लगाकर हमने एक साइड को कम से कम भी 3 से 4 मिनट बहुत ज़्यादा स्लो आँच के ऊपर आपने इसको पकाना है। याद रखिए बहुत ज़्यादा स्लो आँच के ऊपर पकाइएगा, अगर आपने आँच तेज़ की तो पराठा नीचे से जल जाएगा और जो तमाम सब्जियां हैं वो भी हल्की सी कच्ची रह जाएंगी। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा स्लो आंच के ऊपर पकाएं। उसके बाद मैंने दोबारा से हल्का-हल्का सा ऑयल जो है वो तमाम साइड्स के ऊपर ये देखें लगा दिया है और नीचे से अब चेक कर लें कि आपके पराठे का कलर जो है वो कैसा है। तो पराठा जो है वो हमारा नीचे से अच्छी तरह खासा पक चुका है, हमने चेक कर लिया है। अब नीचे से हमने इस तरह से करके एक हाथ की मदद से आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। बहुत ईज़िली जो साइड है वो चेंज हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती और ना ही ये फटता है। अच्छा ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह किस तरह से ये पैन में बहुत अच्छी तरह से मूव हो रहा है। इसी तरह से हम हिलाएँगे इसको थोड़ा-सा ताकि तमाम साइड जो हैं वो पक जाएँ। दूसरी साइड को भी कम से कम हमने 3 से 4 मिनट ज़रूर देने हैं। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार टेस्टफुल से जो हमारे पराठा हैं, पैनकेक पराठा जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, जो कि देखने में इंतहाई टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार लग रहे हैं और बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर आप ये रेसिपी बच्चों को बनाकर देते हैं तो आप यकीन करें ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है, इतनी ज़्यादा मज़े की है, बच्चे आपसे बर्गर, पिज़्ज़ा या बाहर की किसी चीज़ की फ़रमाइश नहीं करेंगे क्योंकि ये टेस्टी, हेल्दी होने के साथ-साथ बच्चों का फ़ेवरेट जो है ना वो लंच बॉक्स या डिनर बन जाएगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़े की है। ये देख सकते हैं आप किसी पिज़्ज़ा से कम नहीं है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।